पुत्र पवित्र आत्मा को स्तुति हो। आज का दिन भी हमें प्रभु ने यीशु के जरिए इकट्ठा होने के लिए प्रभु ने कृपा दिया, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद करेंगे। ये सूम के जरिए हर एक घर में परमेश्वर का वचन जा रहे, घर का हर एक व्यक्ति ये सुनने के लिए मिल रहे, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद करते हैं। हम प्रेयर में आएगा तो कभी कभी कोई व्यक्ति हमारा घर से प्रेयर में नहीं आते हैं। हालेलुया। इसके लिए अभी प्रेयर में सभी लोगों को आ सकते हैं, ऐसा परमेश्वर एक समय हमें दिया है। घर बैठकर प्रभु का वचन सुने, हालेलुया, और प्रभु का राज्य के लिए तैयार हो जाए, हालेलुया। ये परमेश्वर प्रबंध किया है ये समय, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद करेंगे। हम चिंता कर रहा था स्वर्ग राज्य प्रवेशन के लिए हमें क्या क्या योग्यता मांगते हैं, इसी के बारे में हम चिंता कर रहा था। 16वीं दिन आज हमारा वही विषय के ऊपर हम चिंता कर रहा है। 16 ദിവസമായിട്ട് നാം കർത്താവിൻ്റെ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുവാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എന്ത് യോഗ്യത വേണമെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇനിയും ദൈവവചനത്തിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ സ്വർഗരാജ്യ പ്രവേശനത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ദൈവം നമ്മളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മളെ ദൈവം വിളിച്ചിരിക്കുന്ന കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ കൂടി നമ്മെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരേ ഒരു ഉദ്ദേശമേ ഉള്ളൂ, നാം എല്ലാവരും സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹം. അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹമനുസരിച്ച് നാം ഒരുങ്ങുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഭൂമിയിൽ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഈ സമയം ഒരുങ്ങാൻ വേണ്ടി തന്നിരിക്കുന്നതാണ്. ഹല്ലേലൂയ. സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ വേണ്ടി ഒരുങ്ങാൻ തന്നിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് ഈ സമയം. നമ്മൾ ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന സമയം നമുക്ക് ഒരുങ്ങാൻ വേണ്ടി തന്നിരിക്കുകയാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ മറന്നു പോകരുത്. तैयार होने के लिए प्रभु ये जीवन दिया है, स्वर्गराज्य जाने के लिए तैयार होने के लिए दिया है ये जीवन, ये भूमि का जीवन। तो हम तैयारी करने का है, कितना दिन इधर जी रहे, हम तैयारी करने का है। हालेलुया। स्वर्गराज्य जाने के लिए तैयारी करने का है। आज हम हमसे प्रभु जो विषय बोलने के लिए चाहते हैं, हम परमेश्वर का सुसमाचार जान चुका व्यक्ति है, परमेश्वर का सुसमाचार जानने वाला, नहीं जानने वाला को बोल कर देने का करके परमेश्वर आज इच्छा करते हैं। मीन्स हम स्वर्ग राज्य के लिए तैयार हो गया, हम सुसमाचार अपनाया, हम सुसमाचार के जरिए यीशु के पास पहुंचा, यीशु का राज्य में जाने के लिए हम तैयार होने के साथ साथ हमें परमेश्वर एक और काम सौंपा है। अनेक व्यक्ति नरक में जाने के लिए भूमि में है, तो वो लोग यीशु के बारे में जानता नहीं है। जो यीशु के बारे में जानता नहीं है, जो जानने वाला उनको बोलकर देने का करके परमेश्वर आज हमें चिंता करने के लिए दे रहे। मत्ती का सुसमाचार 24 का 14 हम पढ़ेंगे उसके लिए। मत्ती का सुसमाचार 24 का 14 उधर लिखा है, രാജ്യത്തിൻ്റെ ഈ സുവിശേഷം സകല ജാതികൾക്കും സാക്ഷ്യമായി ഭൂലോകത്തിലൊക്കെയും പ്രസംഗിക്കപ്പെടും, അപ്പോൾ അവസാനം വരും. हालेलुया। हम कभी स्वर्ग राज्य जाएगा, दुनिया का अंत में हम स्वर्ग राज्य जाने वाला है, दुनिया का अंत में स्वर्ग राज्य में हम पहुंचने वाला है। तो अंत कभी होएगा करके उधर लिखा है, स्वर्ग राज्य ये भूमि का अंत कभी होएगा, हम कब स्वर्ग राज्य में पहुंचेगा करके उधर लिखा है. എപ്പോഴാണ് നാം സ്വർഗരാജ്യത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് എന്ന് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ്. ഈ ലോകം അവസാനിക്കുമ്പോഴാണ് നാം സ്വർഗരാജ്യത്തിലേക്ക് പോകുന്നത്. അതിനുവേണ്ടി ഈ ലോകം അവസാനിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? അവിടെ പറയുകയാണ്, രാജ്യത്തിൻ്റെ ഈ സുവിശേഷം സകല ജാതികൾക്കും സാക്ഷ്യമായി ഭൂലോകത്തിൽ ഒക്കെയും പ്രസംഗിക്കപ്പെടും. ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം
എല്ലാവരും അറിഞ്ഞ്, ഈ ഭൂലോകത്തിലുള്ള സകല മനുഷ്യരും അറിയണം. അറിഞ്ഞിട്ട് മാത്രമേ ലോകം അവസാനിക്കുകയുള്ളൂ. प्रभु का वचन, ये परमेश्वर का वचन, ये दुनिया में जितना मनुष्य जीवित है सभी लोग जानना मांगते हैं, तो ही दुनिया का अंत परमेश्वर करेगा। हिंदी में पढ़िए 24 का 14। चेची हाँ, आपने कितना बोले थे? मैथ्यू 24 का 14। हाँ, ओके। और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, सब अंत आ जाएगा। तो सब जातियों के पास हम गवाही बनकर जाना मांगते हैं। हालेलुया। हमने सुना है, हमने पाया है, वो गवाह बनकर हमें सभी जातियों के पास जाने का है। तो सभी जाति यीशु के बारे में जाने और तभी परमेश्वर का राज्य का अंत होएगा। ये राज्य, ये भूमि का अंत होएगा। परमेश्वर का राज्य में, नहीं तो स्वर्ग राज्य में हम पहुंचेगा। तो रोमियो का लेखन में क्या लिखा है देखो। रोमियो का लेखन 15वीं अध्याय का 20वां वचन हम पढ़ेंगे। റോമർ 15:20 നമുക്ക് വായിക്കാം. 20 ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു, ഞാൻ മറ്റൊരുവന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിന്മേൽ പണിയാതിരിക്കേണ്ടതിന് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമം അറിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇടത്തിലല്ല അവനെക്കുറിച്ച് അറിവ് കിട്ടിയിട്ടില്ലാത്തവർ കാണും, കേട്ടിട്ടില്ലാത്തവർ ഗ്രഹിക്കും എന്നെഴുതിയിരിക്കുന്നത് പോലെ അത്രേ സുവിശേഷം അറിയിപ്പാൻ അഭിമാനിക്കുന്നത്. सुना हुआ व्यक्ति के पास नहीं सुनने वाला, नहीं सुनाया हुआ, प्रभु के बारे में नहीं जानने वाला लोगों के पास जाकर बोलने के लिए लिखा है उधर। तो उसके लिए उसका 15वीं वचन से जरा पढ़ो। റോമർ എങ്കിലും ജാതികൾ എന്ന വഴിപാട് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ വിശദീകരിക്കപ്പെട്ടു പ്രസാദകരമായി തീരുവാൻ ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ സുവിശേഷ ഘോഷണം പുരോഹിതനായി അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് ജാതികളിൽ ക്രിസ്തയേശുവിന്റെ ശുശ്രൂഷകനായിരിക്കേണ്ടതിന് ദൈവം എനിക്ക് നൽകിയ കൃപ നിമിത്തം നിങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു. തക്കവണ്ണം ഞാൻ ചിലയിടത്ത് ധൈര്യത്തോട് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതിയിരിക്കുന്നു. ധന്യവാദ്. അവിടെ പറയുന്നത്, അതിൻ്റെ 15 നമ്മൾ വായിച്ചത്, അവിടെ പറയാണ്, ജാതികൾ എന്ന വഴിപാട് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട് പ്രസാദകരമായി തീരുവാൻ ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ സുവിശേഷ ഘോഷണത്തിന് പുരോഹിതനായി അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് ജാതികളിൽ ക്രിസ്തയേശുവിൻ്റെ ശുശ്രൂഷകനായിരിക്കേണ്ടതിന് ദൈവം എനിക്ക് നൽകിയ കൃപ നിമിത്തം നിങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയും ഞാൻ ചിലയിടത്ത് അധൈര്യമായി നിങ്ങൾക്ക് എഴുതിയിരിക്കുന്നു, അതിധൈര്യമായി നിങ്ങൾക്ക് എഴുതിയിരിക്കുന്നു. देखो उधर क्या लिखा है, उधर लिखा है तो भी मैंने कहीं कहीं याद दिलाने के लिए तुम्हें ये बात सहज करके लिखा, यह उस अनुग्रह के कारण हुआ जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। परमेश्वर दिया हुआ, पौलुस को दिया हुआ अनुग्रह के कारण पौलुस क्या किया, जाति मीन्स परमेश्वर को नहीं जानने वाला लोगों को जाकर परमेश्वर का सुसमाचार देने के लिए तैयार हो गया और पवित्र आत्मा का भरपूरी के साथ, पवित्रता के साथ परमेश्वर को प्रसन्न होने वाला सुसमाचार दिया। सुसमाचार देने वाला का योग्यता उधर लिखा है। परमेश्वर, हम सुसमाचार देने का समय उधर लिखा है, पवित्र आत्मा से भरकर होना मांगते, पवित्रता के साथ होना मांगते, परमेश्वर को प्रसन्न होने वाला जैसा होना मांगते और परमेश्वर का पुरोहित बनकर ये करना मांगते करके लिखा है।
परमेश्वर का परमेश्वर तभी हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाएगा। हमारा हम जो सुसमाचार फैला रहे उसी में परमेश्वर प्रसन्न होना मांगता है। परमेश्वर प्रसन्न हो गया तो सुसमाचार देने वालों को भी आशीष मिलेगा, सुसमाचार सुनने वालों को भी आशीष मिलेगा। और उसका 17वां वचन पढ़िए। तो भी मैंने कहीं कहीं ये बात दिलाने के लिए तुम्हें जो बहुत साहस करके लिखा, यह उस अनुग्रह के कारण हुआ जो परमेश्वर ने मुझे दिया है कि मैं अन्य जातियों के लिए मसीहा यीशु का सेवक होकर परमेश्वर के सुसमाचार की सेवा याजक के समान करूं, जिससे अन्य जातियों का माने चढ़ाए जाना पवित्र आत्मा से पवित्र बनकर ग्रहण किया जाए। 17। इसीलिए उन बातों के विषय में जो परमेश्वर से संबंध रखी है, मैं मसीहा यीशु में बढ़ाई कर सकता हूँ। देखो, हम सुसमाचार देने का समय है, हम बहुत कुछ प्रयत्न करता होगा। पौलुस ने लिखा है, मैं बहुत कुछ प्रयत्न किया, सुसमाचार फैलाया, मैंने पवित्र बनकर फैलाया। कैसा? उधर लिखा है परमेश्वर का, पवित्र यीशु मसीह का वचन का अनुसार जी कर, बढ़ाई कर हाँ, बढ़ाई कर। और एक बार 18 पढ़िए। क्योंकि उन बातों को छोड़ मुझे और किसी बात के विषय में कहने का साहस नहीं, जो मसीहा ने अन्य जातियों की अधीनता के लिए वचन और कर्म और चिन्ह और अद्भुत कामों की सामर्थ्य से और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से मेरे ही द्वार किए, यहाँ तक कि मैंने यरूशलेम से लेकर चारों ओर हल्लुक्रिम तक मसीहा के सुसमाचार का पूरा प्रचार किया। उसका 17 और एक बार पढ़िए। क्योंकि उन बातों को छोड़ मुझे और किसी बात के विषय में कहने का साहस नहीं, जो मसीहा ने अन्य जातियों की अधीनता के लिए वचन और कर्म और चिन्ह और अद्भुत कामों की सामर्थ्य से और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से मेरी ही द्वार किए। देखा, ये हम जितना भी परमेश्वर का सुसमाचार फैलाता है, हम पवित्र आत्मा के द्वारा हमें करने के लिए बोल रहा है। तो पौलुस ने कैसा सुसमाचार फैलाया करके उधर लिखा है, ക്രിസ്തു ഞാൻ മുഖാന്തരം ജാതികളുടെ അനുസരണത്തിനായി വചനത്താലും പ്രവൃത്തിയാലും അടയാളങ്ങളാലും അത്ഭുതങ്ങളാലും ശക്തി കൊണ്ടും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ശക്തി കൊണ്ടും പ്രവർത്തിച്ചത് അല്ലാതെ മറ്റൊന്നും മിണ്ടുവാൻ ഞാൻ തുനികയില്ല। तो परमेश्वर का पवित्र आत्मा का शक्ति के द्वारा परमेश्वर क्या करते हैं, परमेश्वर क्या बोलने के लिए चाहते हैं, वही बोलने के लिए मैं चाहते हैं करके पौलुस लिखा है। तो मेरा मन से, मेरा बुद्धि से मैं कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है करके उधर लिखा है। हालेलुया। तो हमें सुसमाचार, परमेश्वर का सुसमाचार फैलाने का है। हमारा मर्जी, हमारा मुंह का बातें फैलाने के लिए नहीं, परमेश्वर का वचन पवित्र आत्मा के द्वारा हमें फैलाने के लिए परमेश्वर ने उस वचन दिया है। तो उसका उधर लिखा है, മറ്റൊന്നും മിണ്ടുവാൻ ഞാൻ തുനിയുകയില്ല। कुछ भी दूसरा कुछ भी बोलने के लिए मैं तैयार नहीं है करके उधर लिखा है। हालेलुया। और 19वां वचन में क्या लिखा है देखो, അങ്ങനെ ഞാൻ യെരുശലേം മുതൽ ഇല്ലൂര ദേശത്തോളം ചുറ്റി സഞ്ചരിച്ച് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സുവിശേഷ ഘോഷണം പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കുന്നു।
किधर किधर कितना राज्य राज्य में जाकर यही पवित्र आत्मा का शक्ति के द्वारा परमेश्वर का वचन वो हर एक जाति को बोलने के लिए पौलुस तैयार हो गया। वैसा ही हम भी परमेश्वर का सुसमाचार फैलने के लिए परमेश्वर ने हमें चुन लिया है। तो परमेश्वर चुन लिया तो हम कितना परमेश्वर का वचन के लिए हम जी रहा है, वचन सुनाता है, वचन अपनाता है, ये अपने बारे में हमें सोचने का है। परमेश्वर हर एक व्यक्ति को उनका शिष्य का रूप से स्वीकारा है, चुना है। तो कोई भी व्यक्ति को परमेश्वर यीशु प्रभु इस दुनिया में रहने का समय भी परमेश्वर यीशु प्रभु कोई भी व्यक्ति को बुलाया है तो वो शिष्य का रूप से ही बुलाया है, उनके पीछे हो लेने के लिए, उनके इच्छा के अनुसार चलने के लिए, उनका वचन सुनने के लिए, उनका वचन दोहराने के लिए यीशु ने सभी को चुन लिया था। तो यीशु जाने के बाद भी उनका चेले लोगों को क्या बोला, तुम लोग भी जाओ दुनिया के अंत तक जाकर कोने कोने में जाकर सभी मनुष्य को ये सुसमाचार फैलाओ, और सुसमाचार फैलाने के बाद जो व्यक्ति सुसमाचार अपनाएगा उसको बपतिस्मा दे दो और उसको प्रभु यीशु मसीह का शिष्य बनाओ। हालेलुया, आमीन आमीन आमीन। तो हम सब बपतिस्मा लिया यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह का सुसमाचार सुनने के बाद हम बपतिस्मा लिया और यीशु मसीह में एक हो गया। तो हम क्या कौन बन गया? उनका शिष्य बन गया। उनका शिष्य बनने के बाद शिष्यों को वो लेवल हम कौन सा लेवल परमेश्वर देते, बेटा समान बेटा का रूप तक हम प्राप्त कर सकते हैं। शिष्य बनाते, दास बनाकर चुनते हैं, फिर शिष्य बनाते हैं, शिष्य बनाने के बाद बेटा बनाता है। ये सब परमेश्वर का प्रवृत्ति है। इसके लिए परमेश्वर हमें शिष्य बनाकर चुनते हैं। परमेश्वर एक एक व्यक्ति को शिष्य बनाकर चुनते हैं। तो परमेश्वर हमें भी दिया हुआ वही काम है, तुम परमेश्वर का सुसमाचार फैलाकर तुम लोगों को शिष्य बनाओ। परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह का शिष्य बनाने के लिए परमेश्वर हमें आज्ञा दिया है। पर ये पुरोहित कौन है करके अपने को सबको मालूम है, पुरोहित कौन है करके। हम सब पुरोहित करके पुरोहित करके परमेश्वर हमें बुलाया गया है। देखो पहले पत्रोस का दूसरा अध्याय का पहले पत्रोस दूसरा अध्याय का 5वां वचन हम पढ़ेगा तो उधर लिखा है, നിങ്ങളും ജീവനുള്ള കല്ലുകൾ എന്ന പോലെ ആത്മീയ ഗൃഹമായി യേശുക്രിസ്തു മുഖാന്തരം ദൈവത്തിന് പ്രസാദമുള്ള ആത്മീയ യാഗം കഴിക്കാൻ തക്ക വിശുദ്ധ പുരോഹിതവർഗമാകേണ്ടതിന് പണിയപ്പെടുന്നു। ഹല്ലേലൂയ। हम हर एक दिन वचन सुनने का समय हमारे अंदर कुछ बनावटी हो रहा है। उधर लिखा है परमेश्वर का सुसमाचार देने के लिए और परमेश्वर को याग अर्पण करने के लिए, बलि अर्पण करने के लिए, तुम पुरोहित बनने के लिए तुम्हारे अंदर काम चल रहा है। हम हर एक दिन वचन सुनेगा, प्रार्थना करने का समय दिल खोलकर हम संपूर्ण दिल से समर्पण कर हम प्रार्थना करने का समय परमेश्वर हमें बना रहा है। कैसा बना रहा है? പുരോഹിത വർഗ ബനാ രഹാ ഹൈ। ഹല്ലേലൂയ। ദൈവം നമ്മെ പണിയപ്പെടുന്നു എന്ന് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, വിശുദ്ധ പുരോഹിത വർഗമാകേണ്ടതിന് പണിയപ്പെടുന്നു। ഹല്ലേലൂയ। इसलिए पुरोहित वर्ग बनने के लिए परमेश्वर का वचन सुनने वाला हर एक व्यक्ति पुरोहित बनने के लिए परमेश्वर चाहते हैं। तो परमेश्वर ये इसी के लिए हमें परमेश्वर का वचन सुनाता है।
क्योंकि हम आत्मीय याग अर्पण कर सकते हैं और बलि अर्पण कर सकते हैं, सुसमाचार फैला सकते हैं। पुरोहित बनकर जैसा पौलुस सुसमाचार फैलाया, वैसा ही हमको भी सुसमाचार फैलाने के लिए परमेश्वर हमें बना रहा है। എന്നും നമ്മളെ പണിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ സമർപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ അനുസരിച്ചാണ് നമ്മളിൽ പണി നടക്കുന്നത്. हम जितना समर्पण कर कर देगा उतना बनावटी हमारे अंदर होएगा करके उधर से मालूम है। पहले कोरिंथियन देखो, पहले कोरिंथियंस 9वें अध्याय का 16 हम पढ़ेंगे। पहले कोरिंथियन 9वें अध्याय का 16। ഞാൻ സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്നു എങ്കിൽ എനിക്ക് പ്രശംസിപ്പാനൊന്നുമില്ല, നിർബന്ധം എൻ്റെ മേൽ കിടക്കുന്നു. ഞാൻ സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ എനിക്ക് അയ്യോ കഷ്ടം. ഞാൻ മനഃപൂർവ്വം നടത്തുന്നുവെങ്കിൽ എനിക്ക് പ്രതിഫലമുണ്ട്. മനഃപൂർവ്വം അല്ലെങ്കിലും കാര്യം എങ്കിൽ പരിമേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. हिंदी में पढ़िए। यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरे लिए कुछ घमंड की बात नहीं, क्योंकि यह तो मेरे लिए आवश्यक है। यदि मैं सुसमाचार न सुनाऊं तो मुझ पर हाय। हालेलुया। परमेश्वर बोल रहा है, ये पौलुस लिया बोल रहा है, मैं सुसमाचार फैला रहे करके मैं बहुत घमंड करने का जरूरत नहीं। हालेलुया। मैं प्रीचिंग कर रहे करके घमंड करने का जरूरत नहीं। हम बड़ा बन गया करके सोचता नहीं। मैं अभी भी परमेश्वर का दास है। परमेश्वर मुझे बना रहे, परमेश्वर मुझे सहायता कर रहे, इसके लिए मैं कर रहे। परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा बोल रहे, इसके लिए मैं बोल सकते हैं। परमेश्वर पवित्र आत्मा का शक्ति दिया है, इसके लिए मेरे को बोलने के लिए कृपा मिल रहा है। तो इसीलिए मैं घमंड करने का कोई ज़रूरत नहीं है। हालेलुया। मैं बहुत बड़ा सुसमाचार बोलने वाला, मैं बहुत बड़ा प्रीचर हूँ करके हमें घमंड करने का कोई ज़रूरत नहीं है। पौलुस लिया बोल रहे, मैं नहीं घमंड कर रहे। आजकल अपने को मालूम है, बहुत से लोग जो सुसमाचार फैलाते हैं इतना घमंडी बनकर सुसमाचार फैलाता है। तो इसके लिए परमेश्वर बोलते सुसमाचार फैलाने वाला परमेश्वर के सामने झुककर सौम्यता के साथ, दीनता के साथ परमेश्वर का सुसमाचार फैलाना मांगते हैं। तो ये तो परमेश्वर पौलुस लिया बोल रहे, मुझे उसमें घमंड करने का कुछ अवस्था नहीं है। मेरे अंदर परमेश्वर दिया हुआ वो शक्ति के द्वारा मेरे को करने का ही है। मुझे सुसमाचार करने का एक इच्छा अंदर है, इसके लिए मैं कर रहे करके बोल रहे। हालेलुया। हमारे अंदर सुसमाचार देने के लिए इच्छा है क्या? हमारे अंदर इच्छा आते है क्या? एक നമുക്കൊരു നിർബന്ധമുണ്ടോ? എനിക്ക് എൻ്റെ കർത്താവിൻ്റെ സുവിശേഷം അറിയിക്കണമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധം നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് വരുന്നുണ്ടോ? പൗലോസ് ലിയ പറയുകയാണ്, ഒരു നിർബന്ധം എൻ്റെ മേൽ കിടക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ പറയുകയാണ്. എൻ്റെ കർത്താവ് എൻ്റെ മേൽ ചെയ്തത് വിളിച്ചു പറയുവാനുള്ള ഒരു മനസ്സ് നമുക്കുണ്ടോ? ഒരാഗ്രഹം നമുക്കുണ്ടോ? എൻ്റെ കർത്താവിനെ ഞാൻ മുഖാന്തരം ഒന്ന് ഉയർത്തണമെന്ന് നമുക്കൊന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടോ? हमारे परमेश्वर को मुझे बुलाया हुआ, मुझे चुना हुआ, मुझे आशीष दिया हुआ, इस परमेश्वर के बारे में जरा बोलने के लिए मेरे अंदर इच्छा आना मांगते हैं, तभी हम सुसमाचार देने वाला बन जाएगा। यदि हमारे अंदर इच्छा नहीं है तो हम नहीं कर सकेगा। इसके लिए पौलुस लिया बोल रहे, मेरे अंदर एक इच्छा रह गया है, क्योंकि परमेश्वर ऐसा प्रवृत्ति मेरे ऊपर किया है। हालेलुया।
ദൈവം എൻ്റെ മേൽ ചെയ്ത ശക്തി, എൻ്റെ മേൽ ചെയ്ത പ്രവൃത്തി ഓർക്കുമ്പോൾ ആ ദൈവത്തെ വിളിച്ചു പറയുവാൻ, അവൻ്റെ സാക്ഷിയായി നിൽപ്പാൻ തക്കവണ്ണം നമുക്ക് മനസ്സുണ്ടാകണം എന്നാണ് അവിടെ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ. അതുകൊണ്ട് നാം എത്രത്തോളം അവൻ ചെയ്ത ഉപകാരത്തിന് പകരമായിട്ട് നാം എന്തു കൊടുക്കും? ആ സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറയുന്നുണ്ട്, ഞാൻ രക്ഷയുടെ പാനപാത്രം എടുത്ത് ദൈവത്തെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കും, ദൈവത്തെ ഘോഷിക്കും. रक्षा का कटोरी, उद्धार का कटोरी लेकर, मुझे उद्धार दिया हुआ परमेश्वर का कटोरी लेकर हम दूसरे के पास बोलने का, देखो मेरे यीशु मसीह मुझे उद्धार दिया है, हालेलुया, मेरे यीशु मसीह मुझे उद्धार दिया है, मुझे पापों से छुटकारा दिया है, मुझे चुन लिया है, ये दुनिया का इतना मनुष्यों के बीच में से मुझे मेरा परमेश्वर चुना है। मैं आज सच्चा परमेश्वर का विश्वासी है, सच्चा परमेश्वर का बेटी है, ऐसा करके गवाह बनने के लिए परमेश्वर हमें बुलाया है। हालेलुया। तो उसका 17वीं 18वीं वचन पढ़िए जल्दी जल्दी। മനഃപൂർവ്വം നടത്തുന്നുവെങ്കിൽ എനിക്ക് പ്രതിഫലമുണ്ട്, മനഃപൂർവ്വമല്ലെങ്കിലും കാര്യം എന്നിൽ പരമേൽപ്പിക്കുന്നു. എന്നാൽ എൻ്റെ പ്രതിഫലം എൻ്റെ സുവിശേഷം അറിയിക്കുമ്പോൾ സുവിശേഷ ഘോഷണത്തിലുള്ള അധികാരം മുഴുവനും ഉപയോഗിക്കാതെ ഞാൻ സുവിശേഷ ഘോഷണം ചെലവ് കൂടാതെ നടത്തുന്നത് തന്നെ. സുവിശേഷ ഘോഷണം ചെലവ് കൂടാതെ നടത്തുന്നത് തന്നെ. ദൈവം സുവിശേഷ ഘോഷണത്തിനുള്ള അധികാരം മുഴുവനും, ദൈവം തന്നിട്ടുള്ള അധികാരം മുഴുവനും ഉപയോഗിക്കാതെ ഞാൻ സുവിശേഷ ഘോഷണം ചെലവ് കൂടാതെ നടത്തുന്നത് തന്നെ. ഇങ്ങനെ ഞാൻ കേവലം സ്വതന്ത്രനെങ്കിലും അധികം പേരെ നേടേണ്ടതിന് ഞാൻ എന്നെ തന്നെ എല്ലാവർക്കും ദാസനാക്കി. യഹൂദന്മാരെ നേടേണ്ടതിന് ഞാൻ യഹൂദന്മാർക്ക് യഹൂദനെ പോലെയും ആയി. ന്യായപ്രമാണത്തിന് കീഴുള്ളവരെ നേടേണ്ടതിന് ഞാൻ ന്യായപ്രമാണത്തിന് കീഴുള്ളവനല്ല എങ്കിലും ന്യായപ്രമാണത്തിന് കീഴുള്ളവർക്ക് ന്യായപ്രമാണത്തിന് കീഴുള്ളവനെ പോലെയായി. ന്യായപ്രമാണമില്ലാത്തവരെ നേടേണ്ടതിന് ഞാൻ ന്യായപ്രമാണമില്ലാത്തവർക്ക് ന്യായപ്രമാണമില്ലാത്തവനെ പോലെയായി. ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ന്യായപ്രമാണത്തിന് അധീനനായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ ന്യായപ്രമാണത്തിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രനുമല്ല. ഹല്ലേലൂയ. कोई भी व्यक्ति को लेने के लिए, परमेश्वर के तरफ खींचने के लिए हमें उससे मिल जाना मांगते हैं, उससे लगाव रखकर बातें करना मांगते हैं। कोई भी व्यक्ति को सुसमाचार देने का समय कड़क रूप से नहीं, उनका अवस्था में हम उतर कर जाकर हमें सुसमाचार देना मांगते हैं। वो जो कौन सा अवस्था में है उसी अवस्था में हमें उतरना मांगते हैं। हालेलुया। तभी वो सुसमाचार उसको स्वीकारने के लिए होएगा। मैं बहुत घमंडी होकर मैं एक व्यक्ति से सुसमाचार देने के लिए जाएगा तो मेरा घमंड उधर नहीं चलेगा। उसको परमेश्वर के तरफ खींचने के लिए मेरा घमंड से नहीं होएगा, मेरा दीनता से, मेरा नम्रता से मैंने उसको हम परमेश्वर के तरफ लेकर आ सकते हैं। हालेलुया। इसके लिए जो व्यक्ति को हम सुसमाचार दे रहे उसका अवस्था को पहचानने के बाद उस अवस्था में उतर कर जाकर हमें उनको सुसमाचार देना मांगते करके परमेश्वर हमें सिखा रहा है। इसके लिए हम सुसमाचार देने वाला व्यक्ति बनने के लिए परमेश्वर हमें बोल रहा है। परमेश्वर का राज स्वर्ग प्रवेशन के लिए ये जरूरत है। हम खाली स्वर्ग जाने के लिए बैठेगा तो परमेश्वर बोलेगा तुम स्वार्थ मनुष्य है करके बोलेगा। हम खाली स्वर्ग राज मुझे जाने का है ये चिंता रहकर हम बैठेगा तो परमेश्वर बोलेगा ये स्वार्थ है। इसके लिए हमें एक चिंताने का, मेरे तरह सभी लोग पापी है, पापी में डूब कर जी रहा है, उसको कैसा भी करके निकालने का ये चिंता हमारे अंदर आना मांगते हैं। तो
ये स्वर्ग जाने वाला व्यक्ति का एक अच्छा स्वभाव है। मीन्स मैं जिधर जाएगा उधर वो लोग भी आने दो। हालेलुया। वो लोग को भी परमेश्वर स्वर्ग बना कर रखा है, खाली मेरे लिए नहीं है। ये चिंता हमारे अंदर आएगा तो ही हम सुसमाचार देने के लिए जाएगा। हमारे पास आने वाला को एक वेट बोलकर, मेरे यीशु मुझे रक्षा किया, उतार दिया करके बोलकर उनको परमेश्वर के तरफ लेकर आने के लिए परमेश्वर हमें आज बोल रहा है। इसके लिए हम सुसमाचार देने वाला व्यक्ति बनने के लिए परमेश्वर बोल रहे हैं। स्वर्ग राज्य जाने के लिए इच्छा रखते हैं तो अनेक व्यक्ति को, तुम्हारे बंधु मित्र भाई बहन सभी को स्वर्ग राज्य में साथ में लेके जाने के लिए तुम्हें इच्छा है क्या? तो सुसमाचार दे दो। हमारे पास आने वाला को सुसमाचार दे दो। ये परमेश्वर आज हमें बोल रहा है। ये वचन से परमेश्वर हमें आज का दिन शुद्ध करने दो। तो परमेश्वर का स्वर्ग राज्य मुझे प्रवेशन करने का है प्रभु। हम प्रार्थना करेंगे पूरी तरह से समर्पण कर കർത്താവേ, ഈ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുവാനുള്ള വചനം നീ ഞങ്ങൾക്ക് തരുന്നതിനായ സ്തോത്രം. ഈ വചനത്തിൽ കൂടി ജീവിക്കുവാൻ ദൈവമേ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ. ദൈവകരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്നു കർത്താവേ. നീ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിധത്തിൽ घमंडी बनकर नहीं प्रभु, दीन बनकर सौम्यता से प्रभु आपका सुसमाचार लेकर जाने के लिए हमें एक इच्छा दीजिए प्रभु, आशा दीजिए प्रभु। प्रभु के चरणों में समर्पण करता हो, पूरी तरह से समर्पण करता हो प्रभु। हमारे प्रार्थना सुन लिया, इसके लिए धन्यवाद। ये वचन के द्वारा प्रभु हम सभी को आशीष करे, आमीन। ഈ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് എല്ലാവരും ഷെയർ ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, എല്ലാവർക്കും അയച്ചു കൊടുത്ത് സുവിശേഷത്തിൻ്റെ ഭാഗികളായി തീരുവാൻ എല്ലാവരും ഇടയാകണം. അതിനായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ദൈവം എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ, ആമേൻ.